नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्यानंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। महात्माओं के प्रभाव की बात बतलाई जाती है कि महात्मा जो पुरुष होते हैं उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अपने यहाँ जो सत्संग की बातें होती है उसमें जैसे विघ्न आ जाया करते हैं, इस प्रकार से कि वहाँ विघ्न बहुत ही कम आते हैं। नहीं आते हैं ये कहा जा सकता है, किंतु बहुत कम आते हैं। ये बात हमारी देखी हुई है। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारी जो नानी है और माँ जी है, ये एक प्रकार से रतनगढ़ के बीच के माँ यहाँ साधुओं के पास में गई थी। मैं भी साथ में था। लक्ष्मीनाथ जी महाराज बहुत अच्छे साधु माने जाते थे। तो वहाँ एक प्रकार से थी, वे कोई अपने पुस्तक देख रहे थे, कभी कभी सत्संग की बात कहते, कभी अपना पुस्तक देखते, कभी अपना भजन ध्यान करते। तो मैं भी उनके साथ में कभी कभी जाया करता। तो मुझको रास्ते में समझा करके ले जाते कि भी तू वहाँ चुप रहना, हल्ला नहीं मचाना। और मैं वहाँ जाकर के हल्ला नहीं मचाता, चुप बैठ जाता। मेरा जाने का उद्देश्य कोई सत्संग के लिए नहीं था। वहाँ झाड़ियाँ थी, बेर होया करते थे। तो मैं एक प्रकार से थी, समझो कि बेरिया खाने के लिए, या वहाँ कोई भाई आते थे, उनमें कोई हनुमान जी का नारियल बधार दिया और उसकी चिटकी मिलती थी। अपना वहाँ जाने का उद्देश्य था कि चिटकी खाना और बेर खाना। वो अपना काम तो हो गया, अब अपना मन तो वहाँ लगता नहीं। धूम करने के लिए, चंचलता फैलाने के लिए उनकी मनाही थी। उनका ये कहना था कि ऐसा करोगे तो फिर साथ में कभी नहीं जाएंगे, तो साथ में नहीं जाएंगे तो बेर और चिटकी नहीं मिलेगी। अपने इसके लोभ के वास्ते चुप रहते। फिर जाकर के बैठते, समय अधिक हो गया। अब किसी प्रकार ये मन में आता है कि ये सब घर पर चलें। उनकी इच्छा बैठने की है, तो उनका जो कपड़ा पकड़ पकड़ हम खींचते, बोलने से तो नाराज होंगे। तो वे साधु देख लेते, बोला कि चोरा जल्दी करता है, तुम चिरे जाए। तो एक प्रकार से चीजें चली आती, रास्ते में धमकाती, बोले इसीलिए तुमको मनी साथ में जाते हैं कि वहाँ जाने के बाद तुम जल्दीबाजी करता है कि चलो चलो। तो एक प्रकार से ऐसा हमने देखा कि उन संतों का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि वहाँ मैं नहीं, कोई भी जाता तो हल्ला नहीं करता। और कोई दूर कहीं हल्ला कर रहा है तो दूसरे आदमी मना करते कि ना, एक प्रकार से हल्ला नहीं मचाना चाहिए, महाराज को मालूम होगा तो एक प्रकार से ठीक नहीं होगा। तो कोई भी आदमी कहीं हल्ला कर रहा है तो दूसरे लोग ही उनको बरस देते थे, मना कर देते थे। बड़े समझो कि प्रेम के साथ धीमा उसको बालक को समझा देते। हम रहते देखा करते कि वहाँ कोई प्रकार का हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई प्रकार का वहाँ विघ्न नहीं आता। तो इससे ये मालूम होता है कि वो महात्माओं का प्रभाव था। तो ये समझना चाहिए कि एक प्रकार से जहाँ हल्ला गुल्ला होता है तो वहाँ एक प्रकार से किसी का प्रभाव काम नहीं कर रहा है।
जहाँ महात्मा लोग होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, वहाँ बच्चे भी अल्लाह गुल्ला नहीं करते। बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाती है वैसे ही बनते हैं। अपने यहाँ ये एक मुहावरा है कि रसोई घर के बीच के वहाँ कोई बच्चा जाना नहीं पावे। छोटा बच्चा है और स्तनपान करने वाला है तो माँ उसकी बाहर में आकर उसको अपने स्तनपान करा दे, किंतु लड़के या लड़की को भीतर में तो नहीं ले जा सकते। बच्चे होते हैं वे पेशाब भी करते हैं, धरती भी बैठ गए, उनका तो कोई विश्वास नहीं है, तो वे रसोई घर में रंधा करके वहाँ जाने के योग्य नहीं, तो उनको ऐसी आदत डाली जाती है। और 3 साल का या 4 साल का कोई लड़का हो गया, लड़की होगी, तो आप देख लोगे कि वो खुद भीतर में नहीं जाएगा बालक। उसको ये अभ्यास हो जाता है कि मेरा यहाँ तक ही अधिकार है, वो अपने एक प्रकार से हद समझ लेता है कि मेरी आगे हद नहीं। तो जब छोटा बच्चा इस प्रकार से समझ लेता है, उसको जैसे बतलाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, वैसा उससे मुहावरा पड़ जाता है। और हम लोग एक प्रकार से इतने बड़े हो गए, तो हम लोग यदि किसी अपने लिए कोई भी प्रकार का एक उससे मन में निर्णय करने में, अभ्यास करने में, तो वहाँ संभव है, वो असंभव बात नहीं है। इसी प्रकार से जो बड़े बालक हैं, 6 वर्ष के, 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, और वे एक प्रकार से रोए या विघ्न करे, तो समझना चाहिए कि एक प्रकार से उनके ऊपर शासन नहीं है। और जो आते हैं सत्संग के लिए उनकी श्रद्धा नहीं है, नहीं तो वे अपने बालकों पर शासन कर लेंगे। इसी प्रकार से थी, समझो कि वहाँ किसी प्रकार का जो हल्ला है, शब्द है, ये वहाँ कोई प्रकार की विघ्न बातें नहीं आती। ये हमने अपने आंखों से देखा है। दूसरे जो एक प्रकार से अपने तो अनेक प्रकार की यहाँ बाधाएं आ जाती। यहाँ कोई महात्माओं का यदि प्रभाव होता तो ये विघ्न बाधाएं नहीं आ सकती। तो ये समझना चाहिए कि एक प्रकार से महापुरुषों का जो प्रभाव है वो एक अलग चीज। आपने कहा कि भी ऐसी बात हो कि जो बात धारण हो जाए, बात तो वो ठीक है। धारण होने के विषय में बात यह है, या तो हमारे में स्वाभाविक कोई ऐसी शक्ति हो है कि जिसके प्रभाव से थी हम जो बात करें उसको बाध्य होकर के मानना ही पड़े। ऐसी तो कोई हमारे में शक्ति है नहीं, कोई ऐसा कोई हमारे में प्रभाव नहीं है कि हमारी बात को बाध्य होकर के काम में लेना ही पड़े। सुनने वाले जो भाई लोग हैं, यदि उस बात का विश्वास करके काम में जाए तो वो बात नहीं कहती कि मैं काम में नहीं आऊंगी, वो बात तो जड़ है। तो बातों के बीच के मान जो है विश्वास पूर्वक यदि कोई भाई लोग सुने तो ये काम में ला सकते हैं, कोई असंभव बात नहीं है। सुनकर के भी जो हम काम में नहीं ला सकते हैं वो हमारे विश्वास की कमी है, और दूसरा कोई भी कारण नहीं है। जिस विषय में हमारा विश्वास होता है उसको तो हम काम में लाते ही हैं। कोई भी हमारे बीमारी होती है और जिस वैद्य या डॉक्टर पर विश्वास होता है और वह कह देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, तो ठीक अच्छी प्रकार से उसका पथ और अनुपान बतला देते हैं दवाई के लिए, वो वैसे हम लोग करते हैं, जरा भी उग चूक नहीं करते। वो कहते हैं कि इतना बजे इतना मिनट पर ये इतनी खुराक देनी और अमुक वस्तु के साथ में देनी। बतला दिया कि ये मकर ध्वज है और इसको शहद के साथ में पिला दें। शहद नहीं है, बोला शहद नहीं है तो क्या है, इसको
अपने जल के साथ पिला दो, तो हम नहीं पिलाते। वो नहीं पिलाते कि उन्होंने शहद के साथ में कहा है, दूसरी चीज के साथ के बीच के वहां नहीं बतलाया है, तो हम शहद के साथ उसको पिलाते। कोई भी उसका पढ़ बदला दिया कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करते हैं और गड़बड़ करते हैं, तो समझो कि मामला गड़बड़ हो जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। वैद्य कहता कि क्या किया, बोले आपने जो औषध दी वो खिला दी, तो कोई हल्का और तो चौपड़ करके नहीं दिया, बोला फलका तो नहीं दिया, किंतु आज घर के बीच के बाद समझो कि मिठाई बनी थी, तो 2 लाडू पेड़े खिला रहे। वाह, क्यों फलका हजम नहीं होता, वहां लाडू पेड़े खिलाती, तो रोगी को तुम जान करके मारना चाहते हो, तो मरेगा। तो कहा जाता है कि व्यवहार जो है, चाहे अपने जो भी कुछ हो, व्यवहार के मां झूठ कपट बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो सब झूठ कपट बेईमानी तो नहीं करी, किंतु एक आदमी को धोखा तो दे दिया, दगाबाजी कर, बोले वो तो ज्यादा जुल्म का काम, क्या धोखा दिया। एक आदमी ने एक प्रकार से थी, अपने यहाँ जूतों की खेती रखी थी, वो हम लोगों ने उसको उठाकर अपनी तिजोरी में रख दी, और वो आखिरी दूर खोजा तो वो अपना चुप रहे और वो पिट के चला गया। तो बोले ये चोरी नहीं क्या, बोले इसमें हम मौन है, झूठ नहीं बोले। तो बोले झूठ नहीं बोले, दूसरों का रुपया तो तुम हड़प गए, झूठ बोलेगी नहीं, ये तो और ज्यादा तुमने जुर्म किया। इस प्रकार से जो आदमी ऐसे पाप करता है तो उसकी रक्षा आप कौन करे। इसी प्रकार से जो बात सुनी जाती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उसको नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें कारण एक यही कि उनको विश्वास नहीं है। और जिस विषय में हमारा विश्वास होता है उसमें हम कभी गड़बड़ नहीं करते। कोई हमारे ऊपर ऐसा खूनी मामला है और कचहरी में ठीक समय पर हाजिर नहीं होते हैं, हाकिम का हुक्म नहीं मानते हैं, तो हमको जेल होती, उसके भय से भी हम ठीक समय के ऊपर हाजिर हो जाते हैं, बल्कि समय से 5 मिनट पहले हाजिर हो जाते हैं। ऐसा न हो कहीं डाक पड़े और कहे कि ना मन में नहीं है, हाजिर नहीं है, तो हम पहले से जाकर हाजिर होकर बैठते हैं, और डाक पड़ती है 4 घंटा के बाद, तब तक हम बैठे ही रहते हैं। तो हुक्म के पालने में पायबंद हो, क्यों? ये विश्वास है कि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा मुकदमा खराब हो जाएगा। हमारे ऊपर जो जन्म मरण का जो एक प्रकार से समझो मुकदमा लगा हुआ है, उसके विषय में ऐसा ही विश्वास हो जाए तो हम शास्त्रों की और महात्माओं की बात को कब टाल सकते हैं। किंतु उसमें तो एक प्रकार से विश्वास है कि ये नहीं करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। परमार्थ के विषय में ऐसा विश्वास हो जाए कि ये काम हम नहीं करेंगे तो हमको दंड मिलेगा, ये विश्वास हो जाए तो फिर वो काम अवश्य हम करेंगे। हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, एक प्रकार शास्त्रों में जो बातें लिखी उसके अनुसार हमको चलना चाहिए, जिनका निषेध किया उनका त्याग करना चाहिए। त्याग नहीं करेंगे तो अवश्य हमको दंड भोगना पड़ेगा। ये विश्वास यदि हो जाए तो फिर कोई भी मनुष्य पाप नहीं करेगा। पाप करने का अभिप्राय यही है कि शायद इसका दंड मिले या नहीं मिले। निश्चय हो जाए दंड मिलेगा तो फिर कौन ऐसा मूर्ख होगा कि थोड़े सुख के वास्ते भारी दंड स्वीकार करेगा। 5 पैसा की चोरी करे और 6 महीना जेल में जाना पड़े, ऐसा कौन करेगा। नारायण 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 श्रीमन
आपकी बात बतलाई जाती है कि आपने कहा कि ऐसी बात कहो जो हमारे धारण हो जावे, तो बात की तो वो शक्ति है नहीं कि आपका धारण हो जाए। आप यदि उसको काम में लावे तो आप स्वतंत्र हैं और ला सकते हैं। कोई भी मनुष्य गीता रामायण भागवत की जो बात आपको बतलाई जाती है, शास्त्रों की बात जो बतलाई जाती है, उसके ऊपर ये विश्वास कर लिया जाए कि गीता जो है ये भगवान के वचन है और जो शास्त्र है ये महात्माओं के वचन है, और इनका पालन करना जो है तो हमारे लिए कल्याणप्रद है। ऐसा विश्वास करके कि तत्परता के साथ में उसके लिए प्रयत्न करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका पालन न हो सके। ये समझना चाहिए कि इतनी दामी बात है, इतनी अच्छी बात है, इसको हम छोड़ सकते ही कैसे हैं? जब इतने फायदे की चीज है तो इसको हम कैसे अपने भुला सकते हैं, कैसे इसका हम त्याग कर सकते हैं? कोई भी रुपयों के फायदे की चीज होती है, लाभ की चीज होती है, तो उसको हम काम में लाते हैं और किसी हद के वहाँ भी वहाँ गाफलता नहीं होती। तो रुपयों से तो इसका अधिक ही दाम है, तो इस विषय में भी हमारी गाफलता क्यों होगी? नहीं होनी चाहिए। तो ये मन के बीच से वहाँ समझ लेता है, उसको ज्यादा आदर देता है, रुपयों से भी उसको दामी बात समझता है, भला वो उसको कैसे छोड़ेगा और उसका कैसे त्याग कर सकेगा? हम तो इस बात को सोचते हैं, विचारते हैं, तो हमारे दिल में यही बात आती है। हम जिस बात को बहुत उत्तम समझते हैं, बहुत दामी समझते हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। हम ऐसा ही विचार आप लोगों के ऊपर करते हैं कि आप लोग भी जिसको दामी समझ लेंगे उसको आप नहीं त्याग सकोगी, नहीं छोड़ सकोगी। मामूली बातों के लिए हम विचार करके देखते हैं कि जिसको हानिकर हम समझ लेते हैं उससे दूर ही रहते हैं, और जिसको हम लाभदायक समझते हैं उसका हम त्याग नहीं कर सकते। तो वास्तव में हम त्याग करते हैं तो उसको लाभदायक ही नहीं समझते हैं। ये समझना चाहिए। हमारी बात छोड़ दो, कोई भी अच्छा पुरुष होता है, समझदार होता है, जिसमें थोड़ी भी समझ होती है, वो जानबूझ करके अपने अहित का काम नहीं करता, और जो इसका जो काम है उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। संसारी के लाभ और हानि के विषय में ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मनुष्य जिसमें अपने हानि समझता है उस काम को नहीं करता, और जिसमें लाभ समझता है उसको करता है। तो संसारी के लाभ और हानि की अपेक्षा तो अध्यात्म जो विषय है, धार्मिक जो विषय है, परमात्मा के जो विषय है, वो तो बहुत ज्यादा दामी है, उसमें अवहेलना हो ही कर सकती है। जहाँ अवहेलना होती है, जहाँ तिरस्कार होता है, वहाँ यही समझना चाहिए कि इस विषय के विषय में इनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। श्रद्धा और विश्वास का तो बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। उसकी तो त्याग तो नहीं है कि उसको वो बुला सके या छोड़ सके। महाराज श्री रामचंद्र जी की अपने पिता दशरथ जी के वचनों के बीच में श्रद्धा थी, विश्वास था। तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी के प्रति जब माता ने कहा कि पिता की आज्ञा वन में जाने के लिए है, तो मेरी आज्ञा है कि तुम मत जाओ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है, मेरी ऐसी शक्ति नहीं है कि उनकी आज्ञा का पालन न करूं। मैं जिस खा सकता हूँ, अग्नि में कूद सकता हूँ, पिता की आज्ञा से सब कुछ कर सकता हूँ, ये तो बात ही क्या है। इससे सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी महाराज की बड़ी भारी पिता के वचनों में श्रद्धा थी, तो ये उनकी अवहेलना नहीं कर सकती। तो समझना चाहिए, कठिन से भी कठिन कोई काम होए, और पालन करने वाले की श्रद्धा होती है तो उसकी अवहेलना वो नहीं कर सकती। उच्च कोटि का जो श्रद्धालु है उसकी तो बात ही क्या है। वे तो अपने श्रद्धेय पुरुष से
की बात को काम नहीं ले सकता है तो उसके प्राण नहीं रह सकते। वो तो एक प्रकार से जी नहीं सकता संसार के बीच में, उनके अनुसार ही अपना जीवन बना करके जीता है। पुराण महाप्रभु ने जब हरिदास का त्याग कर दिया तो हरिदास इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। वे जाकर के समझो कि गंगा में कूद करके मर गए, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब त्याग कर दिया तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि लक्ष्मण जी वहां से गए और सरजू में जाकर के अपना प्राण छोड़ दिया। जब भगवान राम के द्वारा मैं त्यागा गया तो फिर संसार के वहां मेरा रहना जो है तो व्यर्थ है। तो जो उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं जिनके वहां श्रद्धा और विश्वास होता है, वे तो समझो कि इस प्रकार होने पर जी नहीं सकते। और समझना चाहिए कि एक और भी इससे उच्च भाव है तो इसी वक्त उनके प्राण नहीं रह सकते। जी महाराज का भगवान श्री रामचंद्र जी में प्रेम था और श्रद्धा थी। तो 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तो भरत जी की भगवान राम के दिल में ये दशा हो गई कि मरने की तैयारी हो गई। तो जानकर मरने की बात नहीं, भगवान के दिल की व्याकुलता के बीच के मां उनके योग में उनके प्राण जाने की तैयारी हो गई। तो मरने के लिए उन्होंने हक नहीं किया, ये नहीं कि अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश हो जाए। राम वीर सागर में है भरत मगन मन हो, विप्ररूप धरि पवन सुत आए गए जिमि पोत सियाव रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का जो विरह है वो यह सागर, उसमें भरत जी का मन मगन हो गया। समय के बीच के वहां हनुमान जी उनके प्राणों को बचाने के लिए नौका रूप से आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहां पहुंचे। जैसे कोई आदमी डूब रहा हो और उसके लिए नौका आ जावे और उसको बचा देवे, इस प्रकार से थी ये गिरे रूपी सागर के बीच के वहां भरत जी महाराज डूब रहे थे। उनके प्राणों के जाने की तैयारी हो गई थी, किंतु हनुमान जी पहुंच गए। उनके लिए हनुमान जी नौका रूप हो गए और उनको बचा दिया। इसलिए समझना चाहिए कि भरत जी महाराज का भगवान के में इतना प्रेम था कि उनके वियोग को सह नहीं सकती। 14 वर्ष तक उन्होंने सहन किया तो श्रद्धा के बल पर, साथ में श्रद्धा भी, श्रद्धा ने उनकी रक्षा की। अब श्रद्धा ने जवाब दे दिया। जवाब कैसे दे दिया कि भगवान की आज्ञा थी कि 14 वर्ष तक तुम रहो, और इकरार था कि 15 वर्ष के पहले दिन एक वर्ष से भगवान पहुंचे रहेंगे। भरत जी ने कह दिया था कि यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर और 15 वर्ष के पहले दिन अयोध्या में नहीं पहुंचोगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, यानी अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा। महाराज ने ये बात स्वीकार कर दी, ठीक है। तो 14 वर्ष की तो अवधि थी। 14 वर्ष तक जो भरत जी रहे, ये तो भगवान के ऊपर श्रद्धा थी, उनकी आज्ञा का पालन किया। अब आज्ञा का पालन तो हो चुका, 14 वर्ष समाप्त हो चुके। अब भरत जी किस आधार पर जीवे? अब तक तो श्रद्धा के आधार पर जीते थे, भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। अब आज्ञा का पालन तो हो चुका, अब एक क्षण भी भगवान से अलग भरत जी कैसे रह सके? क्योंकि उनका प्रेम था। यदि कहो कि इतनी भारी भरत जी की श्रद्धा थी तो फिर एक प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो ये आदेश दिया वाल्मीकि रामायण के बीच कि तेरे को पिताजी ने अयोध्या का राज दिया है और मुझको वन का राज दिया है, इसलिए तुम अयोध्या का राज करो। तो भरत जी ने वो बात मानी नहीं
और उसका विरोध किया और कहा कि नहीं, आप ये तो लौट कर वापिस चलोगे, यदि नहीं चलोगे तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो यहाँ भरती की श्रद्धा कहाँ रही? सेना के बीच में समझना चाहिए कि भरती का भगवान राम में बड़ा भारी प्रेम था। प्रेम जो है वो रक्षा करता है। प्रेम के नाते इस प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है। भरती क्यों करते हैं? भरती के इस प्रकार के हट करने के वहां स्वार्थ का त्याग है। ये राज को ठुकरा रही, वो चाहते हैं कि महाराज राज करें, मैं उनके चरणों की सेवा करूं। तो ये जो भरती का जो अलौकिक प्रेम है, उस प्रेम के कारण से भी इस प्रकार की आज्ञा का मनुष्य उल्लंघन कर सकता है। जिसके के वहां ऐसा कोई मौका नहीं हुए तो एक प्रकार से मनुष्य एक आज्ञाकारी जो है तो मूर्छित हो जाता है।